नमस्कार साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विकी नैन क्लासेस में आपका एक बार साथ फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके सामने कक्षा 9 का मैथ का एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बीच में होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 1.1 है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। मतलब जो आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे रखा है ट्रू और फॉल्स का, उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं साथी। तो सबसे पहले देखो यानी कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जो आपके पास में प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है क्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्राकृत संख्या होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से हमारे पास में इन्फिनिटी तक चलती है, वो हमारे पास में प्राकृत संख्या होती है जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और जो हमारे पास में क्या होती है पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 इस प्रकार से चलेगी। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, इसमें बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब जितने भी आपके पास में प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या में शामिल होती है। मतलब हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, हमारे पास में सत्य हो गया यानी ट्रू हो गया, यानी जो स्टेटमेंट है इसका वो ट्रू हो गया। रीजन क्या रहेगा इसमें, देखो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल होती है, मतलब जितने भी आपके पास में नंबर होते हैं, यानी जो आपके पास में नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके पास में 1 से स्टार्ट होता है, इस प्रकार से 1 2 3 इस प्रकार से चलेगा और आपके पास में इन्फिनिटी तक रहेगा। ये तो आपके पास में क्या होती है प्राकृत संख्या होती है। और जब आपके पास में बोला जाए कि होल नंबर क्या होता है, यानी कि जो आपकी पूर्ण संख्या होती है वो आपके पास में 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 इस प्रकार से चलेगी। तो आप देखो कि जितना भी 1 2 3 4 है सारा इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है पूर्ण संख्याओं में। तो हम क्या बोल सकते हैं, जितना भी नंबर हमारे पास में होगा किसका होगा, नेचुरल नंबर का, वो सारा का सारा इसमें आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास में जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा होगा साथी, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 नंबर में दर्ज है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब प्रत्येक पूर्णांक का मतलब हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास में इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी असत्य होगा। असत्य क्यों होगा, आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास में रीजन होगा इसका, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल होते हैं, जबकि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। हमने क्या बोला आपको कि जो आपके पास में होल नंबर होता है, जो आपका पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, यानी 0 1 2 3 इस प्रकार से नंबर आपके पास में अनंत तक चलेंगे, तो वो हमारे पास में क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर बोला कि प्रत्येक पूर्णांक के अंदर मतलब क्या होती है, यानी जिसमें माइनस का वैल्यू भी होगा, जिसमें प्लस का वैल्यू भी होगा, जिसमें 0 में शामिल होगा, तो वो क्या होती है आपके पास में, यानी जो आपका पूर्णांक होता है। अब देखो कि इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन इसमें क्या आ रही है आपके पास में, यानी प्रत्येक पूर्णांक में नेगेटिव वैल्यू भी शामिल होती है। तो हम क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट हमारा असत्य हो जाएगा। रीजन आपके सामने है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आती है, तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, प्रत्येक पूर्णांक आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा। इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, इसमें कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। यदि हमारा स्टेटमेंट कैसा होगा, असत्य होगा। असत्य क्यों होगा, यहाँ पर देखो कि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो हमारे पास में एक परिमेय संख्या ले लो, कोई भी परिमेय संख्या हम ले रहे हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास में एक संख्या ले रहे हैं कि आपके पास में ऐसी संख्या की 1/2 एक क्या परिमेय संख्या, यानी जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वही क्या होती है परिमेय संख्या। अब 1/2 इसका मतलब कि हमारे पास में 0.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास में पूर्णांक होता है वो केवल पूरा इंटीजर होता है, यानी कंप्लीट नंबर आपके पास होता है, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 0.5 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये पूरा कंप्लीट वैल्यू नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो परिमेय संख्या होगी हमारे पास में क्या होगा, यानी पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक नहीं होगा, यानी जो परिमेय संख्या होगी वो प्रत्येक के लिए कथन सत्य नहीं होगा, क्योंकि असत्य हो जाएगा। हमारे पास में कोई ऐसे अब 0.5 है, इसको हम संख्या रेखा पे इतनी जल्दी से प्रदर्शित नहीं कर सकते साथी। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट के। पहला हमारे पास में क्या होगा, सत्य होगा ट्रू होगा, दूसरा असत्य होगा, तीसरा भी हमारे पास में क्या हो जाएगा असत्य। रीजन आपके सामने मैंने लिख दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको चेक कर सकते हैं और प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।